प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से और नाज़रेत अंगूर की वाटिका की सेवकाई के माध्यम से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर दिन ऐसे ऑडियो समाचार भाई क्रिस्टोफर राज आपके लेकर आ रहे हैं। इस समाचार को हिंदी भाषा में आपके लिए अनुवाद किया जा रहा है। परमेश्वर के वचन को सुने और उससे आश्रय को प्राप्त करें। आज के ध्यान के लिए भी वचन की ओर चलेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन को ध्यान देंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखिए, हो सकता है आज आप छोटी सी परेशानी में जो आप सह नहीं पा रहे हैं, आप उसके अंदर से गुजरे। हो सकता है आपके जीवन में कई नुकसानों को आपने देखा हो, कई परेशानियों से। यूसुफ के जीवन में भी कुछ समय तक परेशानी थी, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बलवंत करके खड़ा किया। दाऊद के जीवन में भी था। दाऊद जब बड़ा हो गया, राजा बन गया, फिर उसके बेटे अब्सलोम की वजह से उसके जीवन में परेशानी। हम देख सकते हैं उस युद्ध में जब अब्सलोम मरा तो उसके लिए भी वो दुखित हुआ। उस राजा होने के बाद, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उसके जीवन में बच्चों के जीवन की वजह से उसको दुख उठाना पड़ा। हो सकता है आज आप परमेश्वर के अंदर स्थिर होकर अच्छे से दौड़ने वाले एक व्यक्ति हो। 20 वर्ष 30 वर्ष आपने सेवकाई की, लेकिन आपके बच्चे के जीवन को देखकर उनके जीवन में कई परेशानियां हैं। हो सकता है उनके जीवन में कई दुख हैं, कई चीज़ों को उन्होंने खोया हो। उसे देखकर वो विषय जो है आपको दुखित कर रहा हो, आपको तोड़ रहा हो, आपको बलवीन कर रहा हो। मेरे बच्चे के जीवन में ऐसा है। हो सकता है वो दुख आपको तोड़ रहा हो। वचन कहता है थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करने वाला है। परमेश्वर वो आपको शांति देगा। हो सकता है आप चल नहीं पा रहे हैं, उस दुख को उठाकर खड़े नहीं हो पा रहे, परमेश्वर आपको बल देने वाला है, स्थिर खड़ा करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। वो शांति देगा आपको। आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में परेशानी है, समाधान नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला है। आप उसके पास दौड़ के आ जाइए। आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं। ज्योतियों के पिता प्रभु परमेश्वर, एक अच्छे वचन को तूने दिया, धन्यवाद। ये वचन तेरे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए, चिन्ह और चमत्कार करे। हम एक एक व्यक्ति को तेरे हाथों पे सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी दुखों से, आंसुओं से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, बंधनों से गुजर रहे उनको देख प्रभु। तेरी दया हमें ज़रूरत है। उनके जीवन में शांति को भेज प्रभु, उनको स्थिर और बलवंत करवा, उनको सिद्ध खड़ा कर। तेरे हाथों पे हम सौंपते हैं। एक एक व्यक्ति को तो आशीषित कर, समर्पित करते, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ सदा रहे और आपको सुरक्षित रखे। धन्यवाद।